प्रातः काल का समय था। आकाश स्वच्छ था और सूर्य की पहली किरणें धरती पर फैल रही थीं। नगर धीरे धीरे जाग रहा था, पर एक व्यक्ति पहले से ही जाग चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। काम था, साधन थे, सम्मान था, फिर भी मन में संतोष नहीं था। भीतर कहीं एक हल्की सी कसक थी जिसे वह स्वयं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। हर दिन की तरह उस सुबह भी उसका मन दूसरों की ओर चला गया। किसी की उन्नति, किसी की सफलता, किसी की प्रशंसा, सब उसके सामने आने लगे। वह स्वयं से प्रश्न करने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं पीछे क्यों रह गया? यही प्रश्न धीरे धीरे उसकी शांति को खा रहे थे। उसी क्षण उसे श्री कृष्ण का एक जीवन पाठ स्मरण हुआ। ऐसा लगा मानो कृष्ण उसे शांति से समझा रहे हों। मनुष्य का दुख अभाव से नहीं, तुलना से जन्म लेता है। जब मन अपने मार्ग को छोड़कर दूसरों की यात्रा को देखने लगता है, तब वह स्वयं से दूर हो जाता है। कृष्ण का जीवन पाठ ये बताता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग सीधा होता है, किसी का कठिन, किसी को शीघ्र फल मिलता है, किसी को धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। पर हर यात्रा अपने अपने समय और कर्म के अनुसार पूर्ण होती है। जब मनुष्य दूसरों की गति से अपनी गति को मापता है, तब वह धैर्य खो देता है और स्वयं के प्रयासों पर संदेह करने लगता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को यह समझ आने लगा कि तुलना ने उसे भीतर से थका दिया है। वह अपने कर्म से अधिक दूसरों के परिणामों में उलझा रहा। उसी क्षण उसने अपने मन को वर्तमान की ओर लौटाया। उसने सोचा, यदि मैं अपने कर्म पर पूरा ध्यान दूं और अपनी यात्रा पर विश्वास रखूं, तो क्या ये अशांति बनी रहेगी? जैसे जैसे ये बोध गहराता गया, उसका मन हल्का होने लगा। ईर्ष्या की जगह स्वीकार ने ले ली। दूसरों की सफलता अब उसे बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि ये याद दिला रही थी कि प्रत्येक के जीवन का समय अलग होता है। उसने जाना कि संतोष बाहर से नहीं आता, वह है जो भीतर के स्वीकार से जन्म लेता है। उस सुबह खिड़की से आती सूर्य किरणें अब उसे अलग महसूस हो रही थीं। मन शांत था और विचार स्पष्ट। उसे श्री कृष्ण का जीवन पाठ पूरी तरह समझ में आ गया। तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। जो स्वयं के मार्ग में स्थिर रहता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। और इसी बोध के साथ उसका दिन पहले से अधिक हल्का और शांत बन गया।